दूसरा, संवहन कॉन्वेक्शन। क्रियाकलाप 3। विधि: एक फ्लास्क में पानी भरें और स्पिरिट लैंप पर गर्म करने रखें। इसमें थोड़ी मात्रा में स्याही की बूंद डालें। क्या आप संवहन रेखाएं देख सकते हैं? फ्लास्क में द्रव लेकर गर्म करने पर पेंदी का द्रव शीघ्र गर्म हो जाता है और हल्का होकर ऊपर की ओर उठता है। इसका स्थान ऊपर का भारी द्रव ले लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सारे द्रव का तापमान समान नहीं हो जाता। इस प्रकार संवहन धाराएं चलने लगती हैं। गैसों व द्रवों में ऊष्मा का संचरण इसी प्रकार होता है। बच्चों, पता है आज मेरा हाथ जल गया। वो क्या हुआ, जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो सब्जी बनाते समय सब्जी वाले बर्तन में चम्मच छूट गया और जब मैं चम्मच को पकड़ने गई तो मेरा हाथ जल गया। बच्चों, जब भी कोई वस्तु जो ऊष्मा की चालक होती है उसके एक सिरे को गर्म करने पर उसके दूसरे सिरे पर भी हमें गर्माहट महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे घरों में पानी की टंकी ऊपर रखी होती है और पानी की टंकी से पानी का बहाव जो है वो नीचे की ओर आता है, तब हमें नलों में पानी प्राप्त होता है। बिल्कुल उसी प्रकार ऊष्मा भी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर संचरित होती है। इसे ही हम ऊष्मा का संचरण कहते हैं। बच्चों, ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार का होता है। एक होता है चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। जब द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण की हम बात करते हैं तो उसे हम संवहन कहते हैं। चलिए, द्रवों में संवहन को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वो है बीकर। बीकर में पानी हमारे पास है, ये है स्पिरिट लैंप, ट्राइपॉड और ये है सरसों के दाने और स्पिरिट लैंप को जलाने के लिए माचिस। बच्चों, आपकी पुस्तक में जो संवहन के लिए क्रियाकलाप दिया गया है उसमें स्याही का उपयोग हुआ है और हम यहाँ पर क्रियाकलाप में उपयोग कर रहे हैं सरसों के दाने का, क्योंकि ये सरसों के दाने आपके घरों में भी उपलब्ध है, तो आप अपने घरों में भी इस क्रियाकलाप को करके देख पाएंगे। चलिए क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पानी को हम बीकर में डाल लेते हैं और अब स्पिरिट लैंप को जला लेते हैं। मेरा हाथ जला हुआ है, मुझे बहुत जलन हो रही है। और अब इसमें डालते हैं सरसों के दाने। इस सरसों के दाने गिर रहे हैं। चलिए, इतने सरसों के दाने जो है हम इसमें डाल देते हैं। देखिए, अभी सरसों के दाने जो हैं वो नीचे तल पर बैठे हुए हैं। देखते हैं जैसे जैसे गर्म होगा उस समय क्या प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा ये सरसों के दाने जो हैं ये आपको ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब बीकर में रखा पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले बीकर की तली गर्म हो रही है और इसलिए बीकर की तली पे संपर्क में आने वाला जो पानी है वो सबसे पहले गर्म हो रहा है और वह गर्म होके हल्का हो गया, जिसके कारण वह ऊपर उठ रहा है और इसलिए हमें सरसों के दाने भी जो हैं जो तली पे थे वो ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका स्थान जो ऊपर ठंडा पानी है वो ले रहा है। इस प्रकार इसमें ऊष्मा का संचरण हो रहा है और इसे ही हम संवहन की प्रक्रिया कहते हैं। तो जो द्रवों में ऊष्मा के संचरण की प्रक्रिया होती है वो संवहन कहलाती है। प्रश्न: क्या आप बता सकते हैं कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा क्यों नहीं हो सकता? संवहन को आप प्रकृति की कई घटनाओं में भी देख सकते हैं। नदी तट की रेत दिन के समय में जल्द गर्म हो जाती है, जिस कारण रेत के ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और नदी से आने वाली ठंडी हवा इसकी जगह ले लेती है। इसी प्रकार रात के समय में रेत जल्द ही ठंडी हो जाती है, जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म रहता है। अतः नदी के ऊपर की गर्म हवा और ऊपर उठ जाती है, जिसका स्थान रेत के ऊपर की शीतल हवा ले लेती है। इस प्रकार हवा का चक्र चलता रहता है।
तीसरा, विकिरण, रेडिएशन। क्या ऊष्मा संचरण के लिए सदैव ही कोई माध्यम की आवश्यकता होती है? सूर्य से आने वाली ऊष्मा के बारे में विचार कीजिए। ब्रह्मांड में वायु की उपस्थिति नहीं है, तो फिर सूर्य की ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचती है? प्रकाश की ही तरह ऊष्मा का भी संचरण निर्वात में हो सकता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचरित होती है। किसी भी गर्म वस्तु में से ऊष्मा सभी दिशाओं में बराबर संचरित होती है। यह देखने के लिए एक बल्ब, लालटेन, लैंप अथवा दिए के आसपास अपना हाथ रखकर देखें। चारों ओर आपको समान गर्माहट महसूस होगी। यदि विकिरण द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तब वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक, एब्जॉर्बर कहलाता है। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक, एमिटर भी होते हैं। सोचिए, गर्मियों में हल्के या सफेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस क्रियाकलाप द्वारा मिलेगा। क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री: एक बर्तन जिसे काले रंग से रंग दिया गया हो, एक चमकदार बर्तन स्टील का, एक मिट्टी का बर्तन। विधि: तीनों बर्तनों में पानी भरकर धूप में रख दें। अब कुछ समय बाद तीनों बर्तनों के पानी का तापमान थर्मामीटर की मदद से नोट करें। किस बर्तन के पानी का तापमान सबसे अधिक होगा, किसका सबसे कम होगा? इसी प्रकार तीनों बर्तनों को किसी ठंडी जगह पर रख दें। किस बर्तन का तापमान सबसे पहले कम होगा? आपने देखा कि ऊष्मा का अवशोषण व उत्सर्जन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला वस्तु के ताप पर, दूसरा वस्तु के रंग तथा उसकी सतह की प्रकृति पर, खुरदुरा या चमकदार।